हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.5 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर प्रश्न में। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या, हल। पहले लिखेंगे क्या, हल, और मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मान लिए, ठीक है। हमने मान लिया कि आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y, ठीक है। लिखेंगे अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई को क्या माने x, तो x माइनस 5 और 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो 3 चौड़ाई को क्या माने y, तो 3 चौड़ाई को क्या माने हैं y, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3 हो जाएगा बराबर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो x y, इसमें 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा x y माइनस 9। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x y। देखिए x को दोनों में कीजिए गुना और फिर 5 से दोनों में गुना कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x y और फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा x y माइनस 9। अब देखिए x y प्लस 3x माइनस 5y इधर ले आए थे माइनस एक्स वाई हो जाएगा बराबर माइनस 9। इधर प्लस का 15 है उधर जाएगा तो इधर माइनस का 15 है उधर जाएगा तो प्लस का 15। अब देखिए प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण एक हमारा आ गया, समीकरण एक हमारा आ गया। अब लिखेंगे क्या, तथा अब देखिए यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी दोनों में क्या करना है, बढ़ा देना है, यानी प्लस करना है। लंबाई को क्या माने है x, तो प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू, और चौड़ाई को क्या माने y, तो y प्लस 2 बढ़ गया, ठीक है ना। 3 इकाई और 2 इकाई हम बढ़ा दिए, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो एक्स वाई है, ठीक है ना। अब बढ़ जाता है 67 वर्ग तो क्या हो जाएगा प्लस 67, ठीक है, प्लस 67। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस
एक्स वाई 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, और देखिए एक्स वाई प्लस का है इधर ले आइए तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा बराबर 67। इधर प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गया तो 61। 61 समीकरण हमारा 2 आ गया, समीकरण हमारा 2 आ गया। अब देखिए इसमें तो बराबर नहीं है कोई, तो बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 कितना है, यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर कितना है 6, और समीकरण 2 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 61। इसमें गुना कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 से और इसमें कर देते हैं 3 से। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से कर दिए और समीकरण 2 में 3 से कर दिए। अब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। अब इसको कीजिए तो 6 दूना 3 दूना 6 प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 3 और 6 18 183। अब क्या करते हैं इसको घटाने पर, क्या करते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर इसका चिन्ह होगा से क्या होगा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर मिटा देते हैं इतना, चलिए मिटा दिए। अब घटाने पर किया है तो प्लस है तो माइनस पर, और प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, और देखिए माइनस 10y और माइनस 9y कितना हो जाएगा तो माइनस 19y बराबर। अब देखिए 183 में से 12 घटाइए तो क्या हो जाएगा 1 7 1 माइनस का, तो 19 से कट जाएगा 17 नमा 71 से। ठीक है, बोले 19 नमा 71 से। ठीक है, 19 नमा 71 से, तो 19 से 9 बार में कट जाएगा और माइनस से माइनस, इसलिए y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। लिखेंगे पुनः, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है तो 3x माइनस 5y बराबर 6। तो इसमें रख दीजिए y का मान 5 गुने कितना है 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 45, तो 3x बराबर कितना 51, तो 3 से 17 तिया 51, कितना 17 तिया 51, तो x बराबर कितना आ गया 17 आ गया। तो लिखेंगे अतः, अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या माने x, तो x कितना आया 17, तथा आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माना है y कितना आया है तो 9 आया है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।